हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज है IUPAC का लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी करेंगे कैसे नामकरण करते हैं IUPAC, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि IUPAC का परिचय क्या होता है, इसमें कैसे हम लोग रूल क्या होता है, इसका कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। एक सिंपल सा मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्या होता है IUPAC में, कैसे नामकरण करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे। आज एल्केन का तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही एल्किन यानी कि डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग देखेंगे। बहुत लोगों का यहाँ पे ये विचार रहता है कि इस रूल में मैं फार्मूला को नहीं बता रहा हूँ। फार्मूला को बताने का तरीका क्या है, यहाँ पे फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं। जब तक आप फार्मूला के रूप पे उसको अप्लाई करेंगे या हाइड्रोजन और कार्बनों की संख्या गिनेंगे, तब तक आप लोगों का समय नष्ट हो जाएगा। और उसको देखने के लिए सिंपल सा देखेंगे, केवल सिंगल बॉन्ड है तो N, डबल बॉन्ड लगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो आइन। फार्मूला तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्केन के लिए जितना कार्बन है उसके दोगुने से 2 अधिक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, यानी कि CnH2n+2 होगा। ये एल्केन का फार्मूला होता है। एल्किन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्किन का फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, यानी कि जितना कार्बन उसका दोगुना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, जितना कार्बन उसके दोगुने से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये एल्काइन का फार्मूला होता है। और ऐसे अगर गिनते रहें तो समय नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे नामकरण करते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड को देख करके भी नामकरण किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले कुछ मैं एग्जाम्पल और कराऊंगा जो एल्केन के होंगे, उसके बाद एल्किन का कराऊंगा, उसके बाद एल्काइन का कराऊंगा। एल्किन और एल्काइन लगभग दोनों सेम ही हैं। जो एल्किन का कर लेगा वो एल्काइन का भी कर लेगा, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है, एल्किन में इन लगता है और एल्काइन में आइन लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे नामकरण करते हैं। जैसे कुछ हमें मिल गया एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे मिला CH3, उसके बाद CH2, CH, CH3, यहाँ पे CH2 रहेगा, CH3, और यहाँ से हमें मिल गया CH2, CH3, ठीक है। और इसी प्रकार इसी पे हमें मिल गया CH2 और इसी पे इधर मिल गया CH3। यहाँ से हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। कुछ ऐसा हमें मिला और इसका नामकरण करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग रूट देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन का रूट है। इधर जाएं तो 1 2 3 4 5 कार्बन का रूट है। 1 2 3 4 5 कार्बन का रूट है। तो किधर भी रास्ते में जाने पर, किसी भी श्रृंखला में हमें जाने पे 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 ही है। तो अगर हम लोग सीधे कोई फॉलो करेंगे तो नाम वही मिलेगा, इधर भी जाएं तो नाम वही मिलेगा, और इधर भी आएंगे तो नाम क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो एक काम करते हैं, सीधे कोई फॉलो कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, और ये 4, और ये क्या जाएगा, 5 जाएगा। जब इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखेंगे तीसरे पे ये दोनों के दोनों कार्बन काउंटिंग में नहीं आए हैं और नीचे के भी दोनों कार्बन काउंटिंग में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि तीसरे पे 2 एथिल समूह है। क्या है, 2 एथिल समूह। तो लिखेंगे इसका, जैसे नामकरण करेंगे तो लिखेंगे 3,3, और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे, डाई। जब एक ही मॉलिक्यूल्स 2 बार आता है, कितने बार आता है, 2 बार, तो 2 बार अगर आएगा तो हम लोग लिखेंगे डाई। अगर 3 बार आएगा तो लिखेंगे ट्राई, और 4 बार आएगा तो उसके लिए लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 के लिए क्या हो गया, डाई हो गया। और 2 क्या है, तो देख रहे हैं कि इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है, और वो दोनों के दोनों क्या हैं, एथिल है। तो डाई एथिल या एथाइल बोलते हैं। तो 3,3 डाई एथिल, और उसके बाद देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के लिए क्या होगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें क्या जुड़ जाएगा, एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई एथिल पेंटेन। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमें मिल गया CH3, CH2, CH, CH, CH,
CH2 CH3 ऐसे हमें मिला। और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया CH3, यहाँ पे मिला CH2 CH3 और यहाँ पे हमें मिला CH2 CH2 CH3 ऐसे हमें मिल गया। और इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी हम लोग नामकरण करेंगे तो हम सबसे पहले उस चयन का चयन करेंगे, उस चयन का चयन करेंगे, उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, अधिक होंगे। अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे हमें 7 कार्बन मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इस रूट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो 8 मिल रहे हैं। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 मिल रहे हैं। तो ऐसे में 7, ऐसे में मिल रहे 6, इसमें और कम मिलेंगे। तो हमारा जो मेन रूट होगा, जो मेन चयन होगा जिसमें कार्बनों की संख्या क्या है, अधिक है, वही हमारा क्या होगा, मेन श्रृंखला होगा। और नामकरण करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ से हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे कोई ना कोई समूह मिल रहा है। अगर यही हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 यहाँ से तीसरे नंबर पे कोई ना कोई समूह मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर से भी तीसरे नंबर पे समूह मिल रहा है और इधर से भी तीसरे नंबर पे समूह है। तो जब दोनों ओर से समूह हमें मिल रहा है तीसरे नंबर पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान देना, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है और यहाँ से तीसरे नंबर पे है। तो थोड़ा काउंटिंग करने में यहाँ पे अधिक नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ पे कम नंबर पे पड़ रहा है। तो जब कम नंबर पे पड़ रहा है तो हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें कम नंबर पे पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये 6, ये 7, ये 8। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 हैं। और देखो तीसरे पे मेथिल है, चौथे पे एथिल है और पांचवें पर भी क्या है, ये एथिल समूह है। तो देख रहे हैं पांचवें और चौथे पे एथिल है, तो लिखेंगे 4, 5 और 2 एथिल है तो लिखेंगे डाई एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तीसरे नंबर पे मेथिल है तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि सब के सब सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, खत्म हो गए। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8। तो 8 के लिए लिखेंगे हम लोग ऑक्ट, क्या लिखेंगे, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें जोड़ देंगे एन। तो इसका नाम हो जाएगा 4,5 डाई एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें कुछ ऐसे मिला, और यहाँ पे मिल गया हमें CH2 CH3 ये हमें मिला। और इसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो मेन चेन हमारा कौन सा होगा, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग काउंटिंग करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे हमें 5 मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग इधर देखें सीधा जाने पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 मिल रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम काउंटिंग इधर से कर लेते हैं, तो इधर से भी काउंटिंग करें तो वही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सीधा आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से भी 8 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मेन श्रृंखला वही होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो सीधा चलने पे हमें उतने ही कार्बन मिल रहे हैं, ऐसे आने पे उतने ही कार्बन मिल रहे हैं और इधर जाने पे उतने ही कार्बन मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं, क्योंकि अब काउंटिंग जो करेंगे हम लोग किधर से कर सकते हैं, 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे एथिल समूह है, 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे कोई समूह नहीं है। तो काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापक समूह कम स्थान पे आते हैं। तो यहाँ पे जब भी काउंटिंग करेंगे तो ये जगह 1,
ये जगह 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब देख रहे हैं तीसरे पे एथिल है, तो जब इसका नामकरण करेंगे तो लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल। उसके बाद चौथे और पांचवें पे मेथिल है तो लिखेंगे 4, 5, 2 के लिए डाई और क्या है मेथिल, इसको मेथाइल भी बोल सकते हैं, मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 8, तो 8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं इसके बारे में। अब देखो थोड़ा सा आबंध वाला बता देता हूँ। आबंध आरेख का कैसे नामकरण करते हैं, जैसे आबंध के रूप में मिल गया ऐसे, ऐसे में मिल गया। अब कैसे हम लोग इसका नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे ये ज्वाइनिंग पॉइंट मिल रहे हैं, जहाँ पे सेतु कार्बन मिल रहे हैं, या सबसे लास्ट पॉइंट या सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस कंडीशन में जहाँ जहाँ हमें पॉइंट मिल रहा है वहाँ क्या होंगे, कार्बन होंगे। ये सब के सब क्या हैं, कार्बन है। अगर यहाँ पे कार्बन लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सब जगह कार्बन रहेंगे। और जब हाइड्रोजन को बांटने की बारी आएगी तो ये कार्बन जो है ये कितना बंध बनाया है, एक बंध बनाया है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4 और अभी ये बंध दिखा रहा है 1, यानी कि 3 बंध बाकी हैं। तो वहाँ पे इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं H3, यानी कि 3 हाइड्रोजन एक एक बंध बना करके इसके 4 बंध को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस वाले कार्बन को देखें तो इधर एक बंध बनाया है, एक बंध इधर बनाया है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे H2। क्यों H2 लिखा, क्योंकि 2 बंध बनाया था और 2 बंध की आवश्यकता थी, 2 संयोजकता की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने CH2 लिखा। वैसे ही ये कार्बन जो है ये 3 बंध बनाया है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, तो एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे CH। ये भी कार्बन 2 बंध बनाया है यानी कि CH2, ये कार्बन 1 बंध बनाया है यानी कि CH3। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा CH3, जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे CH3, और जो बीच में मिल रहा है जैसे यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे 3 बंध बनाया यानी कि CH, यहाँ पे 1 बंध बनाया यानी कि CH3। अब इनका काउंटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, क्योंकि 3 बंध बनाया। कैसे काउंटिंग करेंगे, कौन सा मेन श्रृंखला होगा, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखो, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हमें 7 मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भी हमें 7 मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम जो कार्बन मिलेंगे, सबसे बड़ी चेन की जो कार्बन मिल रही है वो हमें मिल रही है 7 कार्बनों का चेन। तो जब 7 कार्बनों का चेन मिल रहा है तो नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो नंबरिंग हमने कर दिया। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि तीसरे नंबर पे एथिल समूह है, पाँचवें नंबर पे मेथिल समूह है और चौथे नंबर पर भी क्या है, मेथिल समूह है। तो हम लोग देख रहे हैं जब भी इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले ई को लिखेंगे, उसके बाद ई के बाद जो आता है अल्फ़ाबेट उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीसरे नंबर पे है ये एथिल समूह है, तो इसको लिखेंगे 3 एथिल। क्या लिखेंगे, 3 एथिल। उसके बाद 4 पे और 5 पे 2 मेथिल समूह है, तो इसको लिखेंगे 4, 5 और 2 के लिए क्या जगह डाई, और कौन सा समूह है, मेथिल, तो डाई मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 हैं, तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन।
तो ये हो गया कुछ श्रृंखला के आधार पे, यानी कि श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, इन पे एक्सरसाइज देखें, इनका नामकरण कैसे किए, इनके बारे में देखें। अब थोड़ा सा आबंध आरेख वाले पे ही चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग डबल बॉन्ड का नामकरण करते हैं और कैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण करते हैं। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं डबल बॉन्ड का कैसे होता है और ट्रिपल बॉन्ड का कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका कैसे नामकरण हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है इनका नामकरण कैसे करेंगे। डबल बॉन्ड में देखो, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं इन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन शब्द का। अगर किसी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए डाई इन लिखेंगे और पोजीशन उसके पहले लिख देते हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं और किसी व्यक्ति को हमें दर्शाना हो तो हम बोल सकते हैं कि वो पीछे से तीसरे नंबर वाले सीट पे बैठा हुआ है या फिर आगे से तीसरे नंबर वाले सीट पे बैठा हुआ है, यानी कि किसी न किसी पोजीशन को हम लोग दर्शाते हैं। वैसे ही जैसे ही इसमें नामकरण करते हैं तो उसके पोजीशन को लिखना यहाँ पे अनिवार्य है कि ये चीज यहाँ पे पाया जा रहा है इस यौगिक में। तभी हम लोग किसी भी कंपाउंड का हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अभी हम लोग सिंगल फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, यानी कि सभी कंपाउंड में एक एक डबल बॉन्ड है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के मध्य है और यहाँ पे दो कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है। तो इस कंडीशन में जब भी इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड के लिए हम लोग दो कार्बन है और दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं? एथ। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इसमें जोड़ देंगे इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन। वैसे ही इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। 1 2 3। और 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है। लेकिन हमेशा ध्यान देंगे, इसको लिखना चाहेंगे अगर 3 से अधिक या 3 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग या करके इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, प्रोप। और जो डबल बॉन्ड है इसको हमेशा कम नंबर देते हैं, यानी कि ये पहले नंबर पे है तो प्रोप के बाद लिखेंगे 1 और इसके बाद हम लोग लिख देंगे इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ये जो प्रोपीन लिख रहे हैं इसके आगे एन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है नॉर्मल प्रोपीन है, यानी कि सिंपल प्रोपीन है, पहले नंबर पे है। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है यानी कि इन है, लेकिन इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है। कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट पे हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, क्योंकि वर्ड रूट में वही पता चलता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे कितना? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद ब्यूट के पहले नंबर पे क्या है? इन है, तो ब्यूट। इसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे? इन। या फिर इसी को लिख सकते हैं एन ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं? एन ब्यूटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही इसका नामकरण करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो काउंटिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन सेम मिल रहा है तो नाम भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लगाएंगे, लेकिन ये तो खुली श्रृंखलाएं सब हैं, तो इस कंडीशन में साइक्लो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में अब आएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। और देख रहे हैं दूसरे नंबर पे इन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। वैसे ही ये दोनों जो नाम है लगभग एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसमें देख लेते हैं कैसे नामकरण हम लोग करते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। इधर से काउंटिंग कर तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से काउंटिंग कर तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। तो ये जगह 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही हम लोग नंबरिंग कर लिए तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इस कंडीशन में जब भी हम लोग नामकरण करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 के लिए हो जाएगा हेक्स। और हेक्स के बाद तीसरे नंबर पे क्या है, इन है। तो हेक्स 3 इन, या इसी को बोलते हैं 3 हेक्सीन। इसी को हम लोग 3 हेक्सीन भी बोलेंगे। यहाँ पे कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम लोग इधर से काउंटिंग है तो दूसरे नंबर पे समूह मिल रहा है, इधर से काउंटिंग है दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। देखो जब इधर से दूसरे नंबर पे समूह और इधर से उसी नंबर पे डबल बॉन्ड मिलता है तो हम लोग फॉलो उसको करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, कम नंबर पे पड़े। तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6। ध्यान रहेगा यहाँ पे कि अगर डबल बॉन्ड अधिक नंबर पे यानी कि यहाँ से तीसरे नंबर पे पड़ता और समूह दूसरे नंबर पे पड़ता तो हम लोग फॉलो समूह को करते हुए चलते। लेकिन दोनों का पोजीशन सेम है तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, कम नंबर पे पड़े। तो यहाँ पे जैसे ही इसका नामकरण करेंगे तो दूसरे नंबर पे इन है, लेकिन पांचवें नंबर पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। तो लिखेंगे इसका नामकरण, तो लिखेंगे 5 और क्या है, मेथिल है, तो लिखेंगे मेथिल। इसको मेथाइल भी बोलते हैं, 5 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। उसके बाद हेक्स के दूसरे नंबर पे इन है तो लिखेंगे हेक्स 2 इन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 5 मेथिल हेक्स 2 इन। इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इस पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग नामकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर से काउंटिंग किए तो दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, और इधर से काउंटिंग तीसरे नंबर पे क्या है, समूह। तो हम लोग तो फॉलो तो किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को ही ना करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 पे क्या है, क्लोरो। तो इसका नामकरण करेंगे तो हो जाएगा 4 क्लोरो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स के बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे इन है तो हेक्स, और दूसरे नंबर के लिखेंगे 2 और क्या है 2 पे तो इन है तो लिखेंगे हेक्स 2 इन। वैसे ही इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण करने के लिए ध्यान देंगे, अगर हम लोग काउंटिंग इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, समूह मिल रहा है। तो मैं अभी बताया हूं कि जब सेम नंबर रहेगा तो डबल बॉन्ड को फॉलो करेंगे, लेकिन जब डबल बॉन्ड का अधिक नंबर रहेगा और समूह का कम नंबर रहेगा तो फॉलो करेंगे किसको, समूह को। तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, ये जगह 6। और जैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ब्रोमो है तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 ब्रोमो के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि अब तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स। और देख रहे हैं तीसरे नंबर पे इन है तो हेक्स 3 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन। वैसे ही इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर से दूसरे नंबर पे समूह है, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो फॉलो हम लोग किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है। चौथे पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, सबसे पहले लिखते हैं पूर्वलग्न को। तो ये हो जाएंगे NO2 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और नाइट्रो कहाँ पे है, तो चौथे नंबर पे है तो लिखेंगे 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रो, 4 नाइट्रो। नाइट्रो हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। और
1 पे इन है तो पेंटीन भी लिख सकते हैं, 1 को नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 4 नाइट्रोपेंटीन भी बोल सकते हैं। ये हो गया इनका नामकरण। अब हम लोग देखेंगे जब कभी डबल बॉन्ड 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, या ट्रिपल बॉन्ड 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, तब हम लोग कैसे नामकरण करते हैं। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड भी उसमें देखेंगे, डबल बॉन्ड भी देखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप बोला हूं, सब्स्टिट्यूएंट को भी देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप तो सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप लोगों को एक ही बार कई बार पॉली फंक्शनल ग्रुप का कैसे नामकरण करते हैं, स्पाइरो, बाईसाइक्लिक, ठीक है ना, बाईसाइक्लो का कैसे हम लोग प्रयोग करके नामकरण करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा लास्ट में आएंगे। लेकिन अभी हम लोग साधारण नॉर्मल कंपाउंड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल हैं, इनका हम लोग कैसे नामकरण करते हैं। 12वीं के पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में मिलेंगे, और ये आपके एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण के रूप में हैं, और इनका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में मिलेगा। तो देख लेते हैं कैसे नामकरण होता है इनका। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे किस चरण में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जहां जहां हमें ये पॉइंट मिल रहा है वहां वहां क्या होंगे, कार्बन होंगे। और यहाँ पे तो कार्बन आपको दिख ही रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। अब देखो काउंटिंग हम लोग तो कर लिए, लेकिन नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे। यहाँ से दूसरे नंबर पे ब्रोमो है, और यहाँ से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो फॉलो किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को करेंगे। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। जब भी इसका नामकरण करेंगे तो चौथे पे क्या है, ब्रोमो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, यानी समूह को लिखते हैं, प्रतिस्थापक समूह को लिखते हैं। तो जब भी इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो इसके नाम को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चौथे पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। 4 क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। और पेंट के दूसरे नंबर पे क्या है, इन है, तो पेंट 2 इन या 2 पेंटिन बोल सकते हैं। तो ये जगह 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका नामकरण हो जाएगा। इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो ध्यान देंगे कि एक यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ तो केवल हाइड्रोजन दर्शाया, तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, और ये कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, जिसमें से पहले पे डबल बॉन्ड और दूसरे पे क्या मिल रहा है, ब्रोमो मिल रहा है, और दूसरे पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है। तो काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड क्या हो, कम नंबर पे पड़े, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि दूसरे पे मेथिल और तीसरे पे क्या है, ब्रोमो। तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे और लिखेंगे सबसे पहले किसको, ब्रोमो को। तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद देखेंगे दूसरे पे कौन है, मेथिल है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। 3 ब्रोमो 2 मेथिल। उसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और पहले पे इन है तो ब्यूट इन भी लिख सकता हूं, या ब्यूट 1 इन भी लिख सकता हूं, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटीन। वैसे ही इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। देख रहे हैं कि अगर काउंटिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, ब्रोमो मिल रहा है। तो फॉलो किसको करना है, डबल बॉन्ड को, क्योंकि नंबर दोनों का क्या है, सेम है, तो फॉलो करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड को। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है और चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो चौथे पे ब्रोमो है और तीसरे पे क्या है, मेथिल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, और चौथे पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। तीसरे पे क्या है, मेथिल है तो लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट, और दूसरे पे क्या है, इन है, तो पेंट टू इन हम लोग लिखेंगे। ऐसे हो जाएगा इसका नामकरण। इसका नाम कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहां से, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ब्रोमो मिलेगा। अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहां से, तो देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे इन मिलेगा। लेकिन इधर से काउंटिंग करें तो दूसरे नंबर पे इन तो इधर से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ से दूसरे नंबर पे कोई ब्रोमो व्रोमो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जब भी काउंटिंग करेंगे तो हम लोग काउंटिंग करेंगे, यहाँ से ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3 और ये जगह 4। दूसरे पे मेथिल है और पहले पे क्या है, ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे इसका नामकरण, 1 ब्रोमो। उसके बाद दूसरे पे क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और ब्यूट में दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट के बाद लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन, यानी कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट टू इन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब नामकरण करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। तो देख रहे हैं, अगर काउंटिंग हम लोग यहाँ से करें तो पहले नंबर पे ब्रोमो मिलेगा और दूसरे नंबर पे इन मिलेगा, और काउंटिंग यहाँ से करें तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये 3 और ये 4। तो पहले पे ब्रोमो मिलेगा, दूसरे पे इन मिलेगा, तो इन को तो सबसे लास्ट में लिखेंगे वर्ड रूट के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 1 ब्रोमो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, और दूसरे पे इन है तो ब्यूट टू इन। ये हो जाएगा इसका नाम। इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दोनों पोजीशन पे कोई कार्बन नहीं है, तो कार्बन यहाँ पे होगा, कार्बन यहाँ पे होगा, कार्बन यहाँ पे होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे पे मेथिल मिल रहा है, पहले पे क्या मिल रहा है, ब्रोमो मिल रहा है। तो जैसे इसका नामकरण करेंगे तो ये जगह 1, ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, और कहीं कार्बन तो है नहीं, तो 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो मेथिल को भी लिखेंगे 2 मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 के लिए लिखेंगे हम लोग प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। और प्रोप के बाद दूसरे नंबर पे इन है, तो प्रोप टू इन। तो ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो देख रहे हैं इन कंपाउंडों का कैसे नामकरण हुआ। ये आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में। कहा मिलेंगे, एनसीईआरटी में मिलेंगे, और क्लास 12 के एनसीईआरटी में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, क्लास 12 में मिलेंगे। किस चैप्टर में, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस में मिलेंगे एग्जाम्पल। तो इनका कैसे नामकरण हुआ इसके बारे में देखें। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का कैसे नामकरण होता है, उन पे कैसे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। उसके बाद तीनों का हम लोग मिक्सचर देखेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और साथ ही सब्स्टिट्यूएंट। इन सब का हम लोग मिक्सचर करके नामकरण करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक एक करके फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे बाईसाइक्लिक और स्पाइरो और पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें टोटल डिटेल में चर्चा करेंगे
कि सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सबका एक साथ कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे जब मिक्स मिलेगा कंपाउंड। तो आज के लिए इतना ही।